अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने लास्ट लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था एक्सरसाइज 8 का। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखिएगा सब लोग देखिएगा। सपोज एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं? एक्स बिलोंग टू इंटीजर। एक्स क्या है? एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 पॉजिटिव नेगेटिव 3 एंड सो ऑन। और उसके बाद कह रहा है कि देन एक्स इज ऑड नंबर। एक्स इज ऑड नंबर। तो एक्स ऑड नंबर है, तो आपको बताया था कि ऑड नंबर होता है 2k प्लस 1। 2k प्लस 1। उसने कहा हुआ है प्रूव दैट प्रूव देन 9x प्लस 4 इज ऑड नंबर। आपने प्रूव करना है 9x प्लस 4 इज ऑड नंबर। ये आपने प्रूव करना है। ये देखिएगा इजी है। 9x प्लस 4 इज ऑड नंबर है। आपके पास x किसके मिला? 2k प्लस 1। तो ये आपके पास 9x प्लस 4 है। तो 9x आपके पास क्या है? उसने बता दिया हुआ है। x किसके इक्वल है? और ये प्लस 4 एज इट इज आ गया। प्लस 4 एज इट इज आ गया। क्लियर है? समझ आ रही है? इजी क्वेश्चन है यार, खत्म हो गया। 9 टू ज़ा 18 के प्लस 9 वन ज़ा प्लस 4 एज इट इज आ गया। तो ये आ जाएगा 18 के प्लस 13 आ गया। ठीक है, अब देखें ये आपके पास 18 के है। 18 को आप के आपके पास चाहे एक ऑड नंबर भी आ जाए, के आपके पास एक ऑड नंबर भी आ जाए, जब वो 18 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर। क्या हो जाएगा? इवन नंबर में जब आप ऑड नंबर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ऑड नंबर। क्या बन जाएगा? ऑड नंबर। तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव दैट 9x प्लस 4 इज ऑड नंबर। समझ आ गई है? किसी को मसला? क्लियर है? सेम इसी तरह उसने कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, x इज इंटीजर। x इज अ इंटीजर। देखें x बिलोंग टू इंटीजर्स और x इज अ ऑड नंबर। x इज अ ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर आपके पास 2k प्लस 1 ही होगा। 2k प्लस 1 ही होगा। देन प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है 7x प्लस 5 इज इवन नंबर। इज इवन। तो हमने प्रूव करना है कि 7x प्लस 5 को सॉल्व करेंगे तो ये एक इवन नंबर आता है या नहीं आता। तो ये देखिएगा आपके पास वैल्यू क्या आपके पास 7x प्लस 5। 7x की जगह आपने पुट कर देना है। x आपके पास क्या है? 2k प्लस 1 और प्लस 5 एज इट इज आ गया। 7 टू ज़ा के प्लस 7 वन ज़ा, ये प्लस 5 एज इट इज आ गया। और ये आपने सॉल्व किया 14 के प्लस 12। ये देखें जी, लास्ट पे इवन नंबर आ गया। अब 14 यहाँ पे भी इवन नंबर है। ये आपके पास इससे 14 को के से के आपके पास चाहे जो भी नंबर आ जाए, जब उसके पास आप इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास इवन नंबर आएगा। इवन नंबर में इवन नंबर ऐड किया तो ठीक है, आपने लिख देना है हेंस प्रूव दैट 7x प्लस 5 इज एन इवन नंबर। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है, इजी है ना? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट्स हैं। उसने पहले में कहा हुआ है, देखें सपोज प्रूव दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इफ x इज एन ऑड इंटीजर। इंटीजर यानी कि x एक इंटीजर है। एक कौन सा इंटीजर है? ऑड इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है? ऑड नंबर। आपके पास यही था ना 2k प्लस 1। ठीक है, ऑड इंटीजर है। देन शो दैट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड। x स्क्वायर प्लस
माइनस 4x, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड नंबर। तो ये भी आपके पास एक ऑड नंबर है या नहीं है, आपने ये शो करना है। ये देखिएगा आपके पास नंबर क्या है, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 6, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 6। अब आपके पास x किसके इक्वल है, x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं, ये x इक्वल टू 2k प्लस स्केयर है, तो स्केयर आ गया माइनस 4 एज इट इज आ गया, और इस x की जगह x की वैल्यू पुट कर, तो 2k प्लस 1 और प्लस 6 एज इट इज आ गया, प्लस 6। क्लियर है, किसी का मसला इसमें? चलें जी इसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला a प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस 2 प्लस वाला है ना, 2 इंटू ए इंटू प्लस बी का स्केयर 1 का स्केयर प्लस प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 के प्लस माइनस 4 1 जा प्लस 6 एज इट इज आ गया, ये प्लस 6 एज इट इज आ गया। ऊपर ये 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, के स्केयर प्लस 2 2 जा 4 1 जा 4 के प्लस 1 माइनस 8 के 6 में से 4 लेस किया प्लस 2 के, पॉजिटिव वाली रकम बढ़िया है। ठीक है, समझ आ गई है। अब देखें ये आपके पास आ जाएगा 4 के स्केयर, ये 4 के है, ये 8 के है, नेगेटिव क्या पॉजिटिव क्या, तो माइनस 4 के। ये आपके पास 1 प्लस 2 3 आ गया। ठीक है, 1 प्लस 2 किया तो आपके पास 3 आ गया। ये देखिए इधर यहाँ से दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, के स्केयर माइनस के आ जाए और प्लस 3 है। आपने इसे सॉल्व किया, इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये एक इवन नंबर बन गया। अगर ऑड नंबर भी हुआ, जब वो इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। जब इवन नंबर ऑड नंबर में ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑड नंबर। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, हैंस प्रूव्ड दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज एन ऑड नंबर, ऑड। समझ आ गई है, क्लियर है। चलें अब आपके पास इसका 12 वाले का बी पार्ट ही है, सेम से उसने क्या हुआ है, x इज एन इंटीजर। ठीक है ना, x एक इंटीजर है जो कि एक इवन इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है, इवन। ये लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है इफ x इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर आपके पास 2k है, क्या है, 2k है। समझ आ गई है। देन शो दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज एन इवन, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज एन इवन। ये आपने इससे बताना है कि ये इवन है या नहीं है। तो अब आपके पास क्वेश्चन आपके पास है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, आपने ये शो करना है कि ये इवन है या नहीं है। तो x की जगह आपने क्या पुट करना है, 2k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट किया, 2k प्लस 4 आ गया। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4k प्लस 4 आ गया। ठीक है, इन चारों में तीनों में 4 है, कॉमन है, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। ठीक है, अब आपके पास ये देखो यहाँ पे आपने इसे सबको सॉल्व किया, आपके पास चाहे एक ऑड नंबर भी आ गया, जब वो एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा ना। तो हैंस प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज एन इवन। समझ आ गई है। चले क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिएगा उसने कहा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। कौन से लॉज हैं, डी मॉर्गन्स लॉ हैं। आपने लास्ट टाइम
चैप्टर 3 में पढ़ा था, डी मॉर्गन्स के कितने लॉज होते हैं? 2 लॉज। एक था आपने पढ़ा था, पहला लॉ था ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, और दूसरा ये वाला था जो अभी लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू है ए कंप्लीमेंट यूनियन। ठीक है, अभी इसी चैप्टर में हमने इसका फर्स्ट वाला प्रूफ कर लिया था एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर कौन सी थी वो? एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें ये प्रूव किया था ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, और दूसरा इसका डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये आज हमने प्रूफ करना है। ठीक है, सेम वही है, सेम वही है। चलो ये देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से आपने ये इससे लेते हैं, हम इससे लेते हैं जी आपके पास x बिलोंग टू, हम कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट से। ठीक है, जो x है ना वो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी होल के कंप्लीमेंट से। क्लियर है? तो फिर x नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, समझ आ गई है? अगर वो इससे बिलोंग कर रहा है तो इससे बिलोंग नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब हो गया x नॉट बिलोंग टू ए से, और एंड x नॉट बिलोंग टू बी, सेट बी से भी बिलोंग। समझ आ रही है? या एक्सप्लेन कर दूं इसे इस तरह, लास्ट टाइम में एक्सप्लेन किया है वो बना के सेट बना के। चलें ये देखिएगा, हमने लास्ट टाइम सपोज कर लिए थे हमारे पास से एक यूनिवर्सल सेट है u इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 है, यही थे। और सेट ए आपके पास था, हमने सपोज कर लिया था 2 और 3 है, और सेट बी था आपके पास 3 एंड 4 था, यही था ना? ठीक है, वो कह रहा है कि ये देखें आपके पास था ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें तो आपके पास ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट, यही था ना? यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आपने उसका इंटरसेक्शन माइनस कर देना, ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट आ जाएगा, यही था ना? तो अब देखें u आपके पास देखें ये है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कम, चले ये देखें ए इंटरसेक्शन बी अब बना लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में देखें दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों में ये 3 कॉमन आ गया, और इसके अलावा कुछ कॉमन है? नो। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू आ जाएगा u माइनस दिस वैल्यू, 3 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 1, ये आ जाएगा 1 2 4 एंड 5। ये पूरी वैल्यू हमारे पास सपोज कर लिए x है, ये पूरी वैल्यूज क्या है आपके पास? अब इसे ज़हन में रखिएगा। ठीक है, ये देखें हमारे पास, ये देखो x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी होल के कंप्लीमेंट से, ये x बिलोंग कर रहा है, ये सारी वैल्यूज क्या है? x है। ठीक है, ये x है। ओके, अब आपके पास ये देखो फिर x नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी से, ए इंटरसेक्शन बी में x नहीं है ना, 3 नहीं है ना? ठीक है ना? वो 3 है, 3 इसमें नहीं है, x में नहीं है, x में 3 नहीं है, तो इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब है सेट ए से भी बिलोंग नहीं कर रहा और सेट बी से भी बिलोंग नहीं कर रहा। समझ आ रही है? ठीक है, सेट ए से भी बिलोंग नहीं कर रहा और सेट बी से भी बिलोंग नहीं कर रहा है एक्स, या कर रहा है? इसमें 2 है और इसमें 4 है, पर पूरा सेट बिलोंग, पूरा एज अ होल एक्स बिलोंग नहीं कर रहा। देखो ना, पूरा हमने इस पूरी वैल्यू को एक्सपोज कर लिया है, 1 2 4 और 5 को, ये पूरी वैल्यू को हमने एक्सपोज किया है।
ये पूरी वैल्यू एक्स बन गई है, ठीक है ना। तो अब देखो एज अ पूरी वैल्यू ये यहाँ पे है, दोनों में कहीं पे नहीं है ना, तो ये नॉट बिलोंग टू ए नॉट बिलोंग टू बी, तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग टू होगा, एक्स से बिलोंग टू होगा ए के कंप्लीमेंट से, एंड एक्स बिलोंग टू होगा बी के कंप्लीमेंट से, ए के कंप्लीमेंट से और बी के कंप्लीमेंट से। तो फिर आपके पास आ जाएगा आपके पास ये जो ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट सबसेट है, सबसेट है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का सबसेट है ना, ये देखो ना ये देखो, तो इसका मतलब है ये देखो ना, इसका मतलब ये देखें यहाँ पे कि x बिलोंग करेगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा ना, तो इसका मतलब है कि ये जो होल का कंप्लीमेंट है ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का सबसेट है। ये देखो ना आपके पास ए कंप्लीमेंट आपके पास क्या आ गया, ए कंप्लीमेंट आपके पास आ गया u माइनस ए, यू में से ए माइनस कर दो, क्या वैल्यू आ गई 1 4 5, ये यहाँ पे गलत हो गया, यूनियन है 1 4 5, और बी का कंप्लीमेंट आपके पास क्या है u माइनस बी 1 2 5, यूनियन लेंगे इसका ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, देखो क्या आ जाएगा 1 2 4 एंड 5, देखो ये देखो ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इसका सबसेट है, इसका सबसेट है, ये क्वेश्चन 1 बन गई हमारे पास, क्लियर है। फिर इसी तरह हम ले लेते हैं जी दूसरी वैल्यू, आपके पास y बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन से, y बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन से, तो फिर आपके पास y बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन से ए कंप्लीमेंट से, एंड y बिलोंग करेगा b के कंप्लीमेंट से, ए के कंप्लीमेंट से और b के कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा, बट y नॉट बिलोंग टू ए एंड y नॉट बिलोंग टू सेट बी, सेट बी से भी बिलोंग नहीं करेगा, समझ आ गई है, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि y नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी होल के कंप्लीमेंट से भी बिलोंग नहीं करता, ए इंटरसेक्शन बी के होल के कंप्लीमेंट से भी बिलोंग नहीं करता, या करता है ए इंटरसेक्शन बी से भी नहीं करता, कंप्लीमेंट से तो करेगा, ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करेगा, समझ आ गई है, नहीं समझ आई, ये देखो ना ए इंटरसेक्शन बी, अब दोनों में देखें जी, ये देखें ए इंटरसेक्शन बी यहां पे फाइंड कर लेते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है 3, ये फाइंड हमने किया तो हुआ है यार, ये देखें तो वो आपके पास ये ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमारे पास, ये देखो 3 यहां से बिलोंग कर रहा है, नहीं ना कर रहा, इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो वाई से बिलोंग नहीं कर रहा ना, तो इसी तरह अब आपके पास देखें, तो अब आपके पास ये देखें, अब आपके पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, सबसेट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के होल के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन है,
इसका सबसेट है ना, ये देखो ना, इसका सबसेट है ना, ये देखो ना, ये जो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट सबसेट है ए यूनियन बी होल के कंप्लीमेंट का, ये देखो ये सबसेट है। जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट हों तो दोनों सेट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। इक्वेशन 2 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 hence prove that ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। क्लियर है, समझ आई है। ये देखिएगा, ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलेंगे, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। उसने कहा हुआ है कि x एंड y आर टू पॉजिटिव नंबर्स। टू पॉजिटिव नंबर्स का मतलब है टू पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो ग्रेटर देन जीरो से बड़े होते हैं। जीरो से जितने भी बड़े होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। लेस देन जीरो होंगे तो नेगेटिव। जब भी वो कहेगा ना पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो जीरो से बड़े हैं। x एंड y ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है। उसने कहा है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर हो, एक्स का स्क्वायर वाई के स्क्वायर से छोटा हो, तो देन हमने प्रूव करना है कि एक्स लेस देन वाई है, एक्स लेस देन वाई है, ये हमने प्रूव करना है। समझ आई या नहीं आई। कह रहे कि अगर एक्स का स्क्वायर वाई के स्क्वायर से छोटा है तो आपने प्रूव क्या करना है, एक्स वाई से छोटा होगा, ये आपने प्रूव करना है। तो हम इसी को लेते हैं, इसी को ले लेते हैं वाई स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया इक्वल टू लेस देन y का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x लेस देन y, हेंस प्रूव दैट। ये प्रूव हो गया हमारे पास। समझ आ गई है, खत्म हो गया क्वेश्चन, और खत्म हो गया क्वेश्चन है। बस यही प्रूव करना था ना कि उसका अगर हम ये एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर हो तो एक्स लेस देन वाई होगा। और हम इसे ये देखो ना यार, आपके पास सिंपल है यार। आप क्या करते हो, एक्स हमने सपोज कर लिया इक्वल टू, देखिए आपके पास 16 आ जाएगा, वाई इक्वल टू अगर हम लिख लें 25, तो ये जो है एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर देखें, ठीक है, दो नंबर है जिनका हमने स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स 16 है, वो वाई 25 है। देखें 16 25 से छोटा होता है, बोथ साइड का स्क्वायर रूट लिया तो 4 लेस देन 5 ही होगा ना। 16 4 का होता है स्क्वायर और 25, तो यही हमने किया है यार। समझ आ गई है। चलें, वो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये हमने प्रूफ करना है कि वाकई ये थ्योरम है जी आपका, कि उसने कहा हुआ कि ये 180 डिग्री के छोटा है या नहीं है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं जी, एक ट्राइंगल ये हमने एक बना ली, ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। यहाँ पे हमने ऐसे नाम दे लेते हैं जी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तीनों एंगल का सम आपके पास आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। कितने के इक्वल होता है, कितने के इक्वल होता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेते हैं, एक लाइन जो कि यहाँ से पास कर रही है, थ्रू कर रही है इस वर्टिसेस ए से, इससे हम नाम ले लेते हैं पी क्यू दे देते हैं जी, ठीक है। समझ आ गई है। एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली पी क्यू, जो कि वर्टिसेस ए से पास कर रही है, वहां से गुजर रही है, उससे टच करती हुई गुजर रही है, ठीक है, उससे पास कर रही है। तो हमारे पास अब आपके पास ये बन गया लाइन
जो के पैरेलल है लाइन बीसी के, जो बीसी के पैरेलल है। तो लिख लेंगे इसे, क्या लिखेंगे इसे? फ्रॉम ए से, एंड ये पैरेलल का साइन है ना, पता है ना, पैरेलल टू बीसी, जो बीसी के पैरेलल है। समझ आ गई है? अच्छा, अब आपने ना एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? आपके पास ना जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, वही सेम एंगल यहाँ पे बनेगा। ये हम इसे एंगल 4 कह लेते हैं, ठीक है। और जो एंगल यहाँ पे बन रहा होता है, जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, वही एंगल सेम यहाँ पे बनता है, इसे हम एंगल 5 कह लेते हैं। समझ आई है या नहीं आई? जो एंगल यहाँ पे बन रहा होता है ना, सेम एंगल वही यहाँ पे बनता है, जो एंगल यहाँ पे बनता है वही एंगल सेम वहां पे बनता है। आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने के इक्वल होता है? एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने के इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा एंगल का सम, दो या अगर 180 डिग्री के इक्वल आ जाए तो वो कौन से एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, यानी कि ये आपके पास एक बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं। देखो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये देखो ये एक एंगल बन रहा है जो कि 180 डिग्री है, जो कि 180 डिग्री है ना। और समझ आ गई है? तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है जो कि 180 डिग्री है। ये एक एंगल जो इसका, ये देखो ना, ये जो हमने सर्कल ऊपर बनाया है, ये वो नीचे बन गया है, ये 180 डिग्री है। यानी कि मीन इसका मतलब है कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री है। तीनों एंगल का सम किया तो किसके इक्वल आ गया? यानी कि ये कौन से एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन के एंगल है। यानी कि ऐसे एंगल जिसका सम आपके पास कितने के इक्वल आता है? 180 डिग्री के इक्वल आता है। जिसके किसके इक्वल आता है? तो तीनों एंगल का सम किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री के। समझ आ गई है? तो इसी तरह अब हमारे पास हमने क्या किया है? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्या है? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के, और इसी तरह एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 के, एंगल 5 के, यही है ना? समझ आ गई है? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 के है। तो इसका मतलब हुआ कि हम इन्हें अगर रिप्लेस कर लिया जाए, ये 4 है, 4 की जगह हम क्या लिख दें? 2। क्या लिख दें? 2 प्लस ये वाला एंगल 1 एज इट इज आ गया, प्लस ये एंगल आपके पास 5 है, एंगल 5 है। एंगल 5 की जगह अगर हम एंगल क्या लिख दें? किसका इक्वल है? 3 के। एंगल 5 किसके इक्वल है? और तीनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री है ना। तो समझ आ गई ना? देखो एंगल 1 2 3 आपके पास किसके इक्वल आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री आ गया ना। तीनों एंगल का सम क्या आ गया? तो हैंस प्रूव दैट the sum of interior angle of a triangle, यार लिख लीजिएगा, इस 180 डिग्री। ठीक है, एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। अच्छा ये देखिएगा यार, क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन है।
इस चैप्टर का इजी है। उसने कहा हुआ है, ये पहले आपने किया हुआ है यार सब ने, ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो, ये देखो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई नंबर हो सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, तो देन प्रूव दैट ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। ये आपने बनाना है ए डी इक्वल टू बी सी बनाना है आपने। इसी साइड को हम लेते हैं, ये वाली साइड से हम ये बना लेते हैं जी। हम इससे ले लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी है। हम इससे लिख सकते हैं, हमने क्या लेके आना है, ये देखें, इसे हम लिख सकते हैं ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय बी डी से इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, और सी ओवर डी और बी डी से इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। किसी को मसला तो नहीं है, ठीक है। आपके पास ये मैथ का रूल होता है, कोई एक हरकत आप इक्वल के अगर इस एक साइड पे करते हैं तो सेम हरकत आपने इक्वल के दूसरी साइड पे भी करनी होती है। मैथ का एक सिंपल सा रूल है। देखें, आप बी डी को इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो बी डी को आप इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। मैथ्स रूल है जी। इसे क्या कहते हैं, बंद करो इसे, मैं देखता हूँ क्या कहते हैं। हाँ, इससे कहते हैं जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वालिटी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी इसे कहते हैं। देखें ना, बोथ साइड पे आपने इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करवा दिया। देन आप इसे इस तरह कर सकते हैं, ये देखिएगा, ये भी आप करते हैं, ए डॉट वन ओवर बी डॉट बी डॉट डी लिख लें, कोई मसला तो नहीं है। इसे हम कर लेते थे ना पहले क्वेश्चन में भी। और इसी तरह सी डॉट वन ओवर डी इंटू बी डॉट डी, या डी डॉट बी कर दें, डी डॉट बी कर दें। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, ए ओवर बी इक्वल टू ए डॉट वन ओवर बी, एंड सेकंड अप्लाई किया, यहाँ पे हमने अप्लाई किया, ये देखो इन दोनों को चेंज किया तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी थी, कॉमोटेटिव थी ना, हैं, समझ आई है? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं ना इसे। चलें वो देख लो यार एक दफा, चले इसे कहते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉमोटेटिव। फिर आप देखें, इधर देखो यार, ए इंटू वन ओवर बी डॉट डी लिख लिया इस तरह, इसे हमने इकट्ठा कर दिया। और इसी तरह सी इंटू वन ओवर डी डॉट डी इंटू बी कर दिया, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई आपके पास, एसोसिएटेड। एसोसिएटिव आ गई, ठीक है। ये रखा हुआ बी आपके पास, बी से कैंसिल हो गया, डी डी से कैंसिल हो गया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, हैं, क्या आ गई, हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यार, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चले इससे अब क्या है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा, ये आपके पास आ गया ए डॉट वन डी इक्वल टू सी डॉट वन बी आपके पास आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी इक्वल टू है सी बी, ए डी इक्वल टू है, तो ये आपके पास होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन से मल्टीप्लाई होगा तो चेंज आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब हम इसे कर देते हैं, ए डी इक्वल टू है बी सी, यही प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड आ गई। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिर दोबारा अप्लाई, अकोमोडेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये वाली जगह चेंज कर दी है, समझ आ गई है?
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सेम इसी तरह, आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर ए ओवर बी डॉट सी ओवर डी। ये आपने इससे ये साइड बनानी है, तो इससे हम कर सकते हैं इस तरह ए डॉट वन ओवर बी सी डॉट वन ओवर डी। ये आपके पास ए ओवर बी को लिख सकते हैं ए डॉट वन ओवर बी, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, अब आपने इससे ये देखें न्यूमिनेटर को ऊपर वाली वैल्यू को इकट्ठा लिख लिया और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को इकट्ठा लिख लिया। मानी क्या समझ आ गई है, लिख लीजिएगा। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए सी डॉट वन ओवर बी डी, तो यही सेम प्रॉपर्टी आ रही है, तो ए सी ओवर बी डी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यही वाली प्रॉपर्टी सेम आ रही है यार, अजीब ही हरकत है इनकी। चलो नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, इससे भी ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी, इससे भी सेम आप उसी तरह लिख सकते हैं ए डॉट वन ओवर बी प्लस सी डॉट वन ओवर बी, वही सेम यार, ए ओवर बी को ए डॉट वन ओवर बी लिख दे, कोई मसला तो नहीं है। यहां से देखें ए प्लस सी, ये वन ओवर बी दोनों में से कॉमन आ गया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला अप्लाई हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं ए प्लस सी ओवर बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। मुश्किल था बस, ठीक है ओके। आपका चैप्टर 8 वाइंड अप हो गया और इंशाल्लाह अब मंडे को जब हमारी मुलाकात होगी तो चैप्टर 8 का टेस्ट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड